दर्शकों को दे दें, बीजेपी अब 90 सीटों पर आगे चल रही है। अभी का जो रुझान है उसके मुताबिक बीजेपी की स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो लगभग 90% के आसपास स्ट्राइक रेट, 89.1%। तो रुझानों के हिसाब से आप देखिए तो बीजेपी की बल्ले बल्ले। जेडीयू 79 सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और बीजेपी 90 सीटों तक पहुंच गई है, 89.1%। ये स्ट्राइक रेट अरविंद जी, ये तो गजब का है। खाली स्ट्राइक रेट का मामला नहीं है, दोनों ने बराबर सीटें लड़ी हैं और करीब 3% ज्यादा बीजेपी को वोट आ रहा है। तो ये भी स्पेशल है कि सिर्फ स्ट्राइक रेट का मामला नहीं है, वोट परसेंटेज भी उसका जेडीयू से ऊपर है। बाकी लोगों का छोड़िए, वो दोनों बराबर पर लड़े थे और एक गठबंधन में। इसका मतलब कि बीजेपी ने उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस किया है, किसी की भी उम्मीद से। सबको लग रहा था कि अगर एनडीए जीत रही है तो जेडीयू का परफॉर्मेंस बेहतर होगा और नीतीश कुमार के नाम के चलते ये चुनाव जीता जा रहा है। लेकिन बीजेपी नंबर ऑफ सीट्स और परसेंटेज दोनों में जेडीयू से काफी आगे निकल गई है। नवल जी हमारे साथ जुड़े हुए। नवल जी, क्या आपने सोचा था कि 43 से सीधे 80 तक पहुंच जाएंगे? देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की जो परिस्थितियां थी और जिन परिस्थितियों में हमारे नंबर्स कम हो गए थे, उस बात को सारे लोग जानते हैं और जिसका फायदा उठाकर आरजेडी बराबर यह दुष्प्रचार करती थी कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। लेकिन आरजेडी किन परिस्थितियों में बड़ी पार्टी बनी थी और किन परिस्थितियों में जेडीयू छोटी पार्टी बन गई थी, इस बात के रहस्य को भी सारे लोग जानते हैं। तो यह हमारा स्वाभाविक स्ट्रेंथ है और हमें आशा है कि मतगणना समाप्त होते होते हमारे सीटों की संख्या में काफी वृद्धि होगी। क्योंकि एक तो कि हमारे पास एक ऐसा व्यक्तित्व है, हमारे पास एक ऐसा लीडरशिप है जिसके व्यक्तित्व की इंटीग्रिटी और ईमानदारी पर आज तक कोई सवाल नहीं उठा पाया। अरे हाँ, आपकी बात रह गई थी। एक और बड़ी खबर आ रही है गोपालगंज जिले की। आपको बता दें 6 सीटों के रुझान आपके सामने हैं। गोपालगंज की सभी 6 सीटों पर एनडीए आगे है। ये जिलेवार हम आपको बता रहे हैं आंकड़ा और रुझान। महागठबंधन गोपालगंज में फेल हो गया है। करें कि आखिरी राउंड तक जीत का प्रमाण पत्र लेकर के ही आप निकले, यही आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं। इस तरह इस कदर स्लो है। अगर आप ईसी की वेबसाइट देखें, मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम गिना सकता हूं जहां आगे 7 राउंड हुआ, अपडेट 3 राउंड तक का हो रहा है, 2 राउंड तक का हो रहा है। तो ये यकीन के साथ कह रहे हैं कि 60 से 70 सीटें बहुत लोअर मार्जिन में है, लो हैंगिंग फ्रूट के रूप में है और उसमें हमारा पूरा भरोसा है कि जब हमारे क्षेत्र का अगर उस सिलसिले को, पैटर्न को देखें तो ये परिस्थिति। तो काउंटिंग को लेकर आरोप लगा रहे हैं मनोज झा का ये कहना कि बहुत ही स्लो काउंटिंग है और कुछ चरण के तो की काउंटिंग हो गई है, लेकिन फिलहाल कई जगहों पर रोका गया। तो वो अपने प्रत्याशियों से ये भी कह रहे हैं कि जब तक आपको प्रमाण पत्र ना मिल जाए वहां से हटिएगा मत, हिलिएगा मत। और देखिए, जो महागठबंधन की हार है उसके 7 फैक्टर क्या, जल्दी से स्क्रीन पर एक बार फिर से लाइएगा। वो हार के जो फैक्टर हैं वो इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप भले ये कहिए कि ये जनता का जनादेश है, ये जनता ने जो मैंडेट दिया है, लेकिन प्रेम जी, विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि बाकी स्टेट में भी इलेक्शन जो होने वाले हैं वहां पर भी मान के चलिए कि बीजेपी और एनडीए की ही जीत है। देखिए, जो फांसीवादी शक्तियां हैं वो क्यों मानेंगी? लोकतंत्र में उनको विश्वास नहीं है, संविधान में विश्वास नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास नहीं है उनको, न न्यायपालिका में, न विधायिका में, न कार्यपालिका में, न लोकतंत्र में कोई विश्वास ही नहीं है। आपको तो पता ही है कि 1975 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी उनका भ्रष्ट तरीके से चुनाव लड़ने पर जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया तो उन्होंने जो है पूरे जो है देश पे आपातकाल ला दिया था। अरे अभी तो इनकी चल नहीं रही, नहीं तो आपातकाल ला देते भाई। अभी इनकी अगर चलती तो लाठी रैली करने वाले, डंडा रैली करने वाले, ये जंगल राज के जो मसीहा थे, ये सब जो है बिहार में अभी सड़क पर उतर आते। अभी तो कल तक कह रहे थे ना कि हम नेपाल बना देंगे बिहार का। तो ये जो जंगल राज के लोग हैं, जो फांसीवादी लोग हैं, जो अराजकतावादी लोग हैं, जो गुंडा शक्तियों को पालते हैं, वो भारत के लोकतंत्र पर उनको विश्वास कैसे हो सकता है? भारतीय संवैधानिक व्यवस्था पर उनको कोई विश्वास नहीं है। ठीक है, और ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं, झंडे के साथ, बैनर के साथ सड़कों पर निकल आए हैं, जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। बड़ी संख्या में पटना की सड़कों पर आप देख रहे हैं इन कार्यकर्ताओं को, जीत के उत्साह उमंग के साथ।